सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर आज थोड़ा सा आपको ग्लोबल संकेत और जो आज के डोमेस्टिक संकेत है उसमें आपको फर्क दिखेगा। एसजेक्स निफ्टी करीब 35 अंकों की गिरावट है। ग्लोबल संकेत थोड़े कमजोर थे, लेकिन कुल मिलाकर जो जीएसटी, मॉनसून और सभी फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं, अब बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज सेबी की भी एक बड़ी बैठक है जो कि आईपीओस को लेकर है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं बाजार के अंदर आपको आज एक एज भी देती हुई दिखेंगी, इसलिए ये कार्यक्रम बेहद खास बन जाता है। शुरुआत करते हैं आज के कुछ एक अहम डाटा के साथ। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे। समित चौहान इनफैक्ट जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आदित्य अग्रवाल से हम थोड़ी देर में बात करना शुरू करेंगे और सुमित बागड़िया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले एक बार ना जरा डाटा देख लीजिए, ये बहुत अहम है आपके लिए। एफआईज का कामकाज कल नेगेटिव था, 312 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईज की तरफ से, उनकी तरफ से कुछ हद तक खरीदारी हुई है, वो जो 477 करोड़ रुपए की बनती है। वायदा में एफआईज ने क्या किया, एक बार जरा ये भी नोट कर लीजिए आप। वायदा के अंदर कुछ भी खास नहीं हुआ, ऑप्शंस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे सिर्फ 344 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। ये बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसलिए बाजार बड़ी रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकअप करने के लिए तैयार नहीं है। ये इससे काफी हद तक समझा जा सकता है। अगर बाजार की आत्मा एफआईज है तो एफआईज की तरफ से कल कुछ नहीं हुआ, ये आप समझ लीजिए। एक दो चीजें मैं और आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी का डाटा भी दिखा दीजिए जल्दी से, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों ही ट्रेड से हमको यह समझ में आ रहा है कि बाजार की कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए कल का ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट संकेत था। आप प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट देखिए, कुछ बदलाव नहीं हुआ निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर। इसी तरह से बैंक निफ्टी का भी दिखा दीजिए, वहां पर भी हल्की सी बिकवाली हमको सिर्फ आते हुए दिखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ट्रेड बेहद ही सीमित दायरे के अंदर आते हुए देखिए। लेकिन आज कैसे ट्रेड करना है, मेरे साथ समित चौहान जुड़ चुके हैं, आदित्य अग्रवाल भी हैं और सुमित बागड़िया भी हैं। समित, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। पहले तो आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करते हैं आप सेहतमंद भी होंगे और योगा भी करते होंगे। आज कुछ ऐसे आसन बताइए, आसन मतलब कोई ऐसे शेयर बताइए जहां से अच्छा फायदा होगा। मैं पहले आपसे ना निफ्टी के बार आउटलुक लेता हूं, उसका फिर मैं शेयर्स पे आऊंगा। जरा निफ्टी का आउटलुक बताइए समित आज। गुड मॉर्निंग डिप्पी। देखिए मार्केट क्लियरली कंसोलिडेशन मोड में है। 100-150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी अटका हुआ है और कोई ऐसे मेजर मूवमेंट हमें दिख नहीं रहे। ऊपर की तरफ 9700, 9720 एक हर्डल बन गया है। लोअर एंड पे 9580, 9600 आता है तो वहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट आता है। आज अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ऐसे कुछ मेजर ट्रिगर्स नहीं है। एग्रेसिवली लॉन्ग्स नहीं लेने चाहिए, बट 9620 एक क्लोजिंग बेसिस पे जब तक होल्ड कर रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशन में रहना चाहिए और ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़े टारगेट्स भी नहीं होंगे। 9700, 9720 के लेवल्स हमें निफ्टी में देख सकते हैं। ये जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और हमारा मानना है अगर 9700 मार्केट में वापस दिखता है तो आपके जो लॉन्ग्स है वो स्लोली लाइटन अप करने चाहिए। ठीक है, तो 9620 एक इंपॉर्टेंट बेस है जिसको ये सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और स्टॉप लॉस की तरह 9680 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 9710 का रहेगा। सुमित बागड़िया भी मौजूद हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। अब जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से, उसे देखते हुए लग रहा है कि थोड़ी सॉफ्ट ओपनिंग हो सकती है। इस सॉफ्ट ओपनिंग में आप बाय करेंगे इंडेक्स को आज या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल यस, एब्सोल्युटली मार्केट में ओपनिंग में शायद थोड़ा सा हमें सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल अभी तक का रुझान पॉजिटिव ही बना हुआ है मार्केट के अंदर। आई थिंक इमीडिएटली जब तक 9600 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते निफ्टी के अंदर तब तक एक बार बाय साइड में ही रहना चाहिए। इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलती है 20-30 पॉइंट की कल की क्लोजिंग से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले। 9600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में पहला पड़ाव होगा 9700 लेवल्स। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो ही हमें आगे की तरफ रैली देखने को मिलेगी जिसके अंदर 9750 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 9700 के टारगेट्स के लिए बाइंग में रहना चाहिए। ठीक है, इस गिरावट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही बात हमको सुमित कह रहे हैं, यही बात सुमित बागड़िया कह रहे हैं और एक तीसरा व्यू भी आपके सामने रखते हुए आदित्य अग्रवाल। आदित्य, शुक्रिया समय देने के लिए। आप निफ्टी पे सेल कर रहे हैं क्या आज? मॉर्निंग निफ्टी देखें तो निफ्टी बहुत ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले इस पूरी सीरीज में देखें तो 9580, 9710 ये पूरा 130 पॉइंट का रेंज है जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऊपरी स्तर पे 9700 के लेवल पे हम काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देख रहे हैं, जिसके चलते हमको नहीं लगता है कि निफ्टी 9700 का लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में ब्रेक करेगा। आज निफ्टी नीचे खुलेगा तो वहाँ पे हमको बेचने का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ से बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कोई निफ्टी में पुल बैक आता है, निफ्टी वापस 9660, 9670 के आसपास आता है तो वहाँ पे निफ्टी को बेच के चल सकते हैं। टारगेट ऑफ 9580, ऊपर में 9710 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे आदित्य के कॉल से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि
जो रेंज सुमित बगड़े पे समित बात कर रहे हैं उसी रेंज की बात कर रहे हैं, बस इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर चलेगा मार्केट तो वहां पर ही बेच रहे हैं। बिल्कुल, गिरावट में आपको शुरुआत मिलती है, प्लस करना है, ज्यादा ऊपर चला जाए, थकान दिखनी है तो आदित्य अग्रवाल की स्ट्रेटजी पे आ जाइएगा, तब 9710 का लगा दीजिएगा स्टॉप लॉस। और दोनों ही टेक्निकल एनालिस्ट ने 9720 तक के ही टारगेट दिए हैं, इसके ऊपर के टारगेट नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समीत चौहान ने भी कहा भी कि अगर 9700 अचीव होता है तो वहां पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी हल्की कर लेनी है। यस, तो आज की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लीन है। ये 2 प्लस 1 सेल से कंफ्यूजन नहीं होना, बल्कि गिरावट में आपको प्लस करना है, ऊपर जाके थकान आए तो शॉर्ट कर देना है। तो निफ्टी पे आज का आउटलुक बहुत क्लियर है। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। समित, आपकी बैंक निफ्टी पे आज का ट्रेड क्या है? कुछ ट्रेड लेना चाहेंगे, आप नहीं लेना चाहेंगे, कि छोड़ देंगे इसको आज आप? देखिए डिम्पी, फ्राइडे को जो हमने डिप देखी थी 23,300 23,400 के आसपास, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे एक आपको अच्छा रूम मिल रहा था 400-500 पॉइंट्स का। बट जो हमने मंडे को एक रैली देखी थी बैंक निफ्टी में, उसके चलते वो जो रूम है वो बहुत ही अभी लिमिटेड हो गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रेड सेटअप नहीं है। 23,800 23,850 का रेजिस्टेंस है, बहुत ही लिमिटेड ऊपर की तरफ टारगेट्स है, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो समीत निफ्टी बैंक पर कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, लेकिन आदित्य अग्रवाल और सुमित बगड़िया की निफ्टी बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इंडेक्स की हमने निफ्टी की बातचीत की, अब निफ्टी ऑप्शन पर भी व्यू समझ लेते हैं समीत का। समीत, ठीक है, आप निफ्टी बैंक पर ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन निफ्टी पर आपने व्यू दिया। निफ्टी बैंक का अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करना हो किसी ट्रेडर को, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी ही ऑप्शन में ही देखना चाहिए। 23,600 23,700 के लेवल्स, ये स्ट्राइक प्राइजेस के अगर बैंक निफ्टी में आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। बट मेरे ख्याल से वही मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स मत रखिए। यहाँ से 100-150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर आता है 23,800 23,850 के आसपास, तो वहाँ पे आपके जो प्रॉफिट्स है वो बुक करना स्टार्ट कीजिए। एक निफ्टी आपको और ऑप्शंस मिली है सुमित की तरफ से 9600। बैंक निफ्टी छोड़ दीजिएगा आज, सुमित बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, तो आपको नहीं लेना है। सुमित की कॉल बिल्कुल क्लीन है। अब निफ्टी का 9600 की कॉल है, ये 80-82 रुपये में मिलेगी आपको। 122 का टारगेट, 62 का स्टॉप लॉस है। निफ्टी पे आउटलुक उनका क्लियर, 9710 का टारगेट दे रहे हैं। निफ्टी की कॉल दे रही है 9600 की, आपको प्लस करनी है। सुमित बगड़िया बता चुके हैं निफ्टी पे आपको प्लस करना है। सुमित, आप बैंक निफ्टी आप ट्रेड करेंगे आज बैंक निफ्टी पे, टारगेट क्या होगा आपका? यस एब्सोल्युटली डिम्पी, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है अभी तक, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट जो रेंज बनी हुई है वो है 23,500, जो कि नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम ऊपर में जैसे आज 23,700 750 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें ऊपर में 23,900 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। आई थिंक जब तक बैंक निफ्टी के अंदर 23,500 के लेवल नीचे में नहीं टूटते हैं, तब तक एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। और फ्रेश बाइंग भी अगर ओपनिंग में अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 80-100 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी हो जाएगा इंट्राडे के हिसाब से और 2 दिन के हिसाब से। बाइंग करें 23,900 से 24,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, 23,500 का स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक पर रेकमेंड कर रहे हैं सुमित बगड़िया। 24,000 के इनके टारगेट्स हैं। समीत की कोई कॉल नहीं है निफ्टी बैंक पर, लेकिन आदित्य अग्रवाल का व्यू जान लेते हैं। आदित्य, निफ्टी पर तो आपका व्यू सेल ऑन राइज का है, निफ्टी बैंक पर क्या व्यू है? निफ्टी बैंक को देखें तो कंपेरेटिवली निफ्टी के सामने काफी स्ट्रांग है निफ्टी बैंक। बट हमको 1-2 दिन के हिसाब से लगता है कि यहाँ से निफ्टी बैंक में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो उससे भी ये लगता है 23,600 की कॉल और पुट दोनों में हम सेलिंग देख रहे हैं, जिसको लगता है कि देख के लगता है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। तो यहाँ से हमारी सलाह रहेगी कि बैंक निफ्टी 23,650 के नीचे जाता है तो वहाँ पे एक बार बेच के चल सकते हैं। टारगेट में नीचे रहेगा 23,400 का टारगेट, ऊपर में 23,780 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, 23,770 का स्टॉप लॉस। एक्चुअली ये रेंज है, कल भी मार्केट के अंदर ये रेंज ब्रेक डाउन नहीं हुई थी, आज भी शायद हो सकता है थोड़ा दबाव आ जाए। किसी डिप में स्ट्रांग मूव के साथ बाउंस तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर जाके थकान भी आ जाएगी। थकान का फायदा यहाँ से उठाइएगा। अब तब आप बैंक निफ्टी को बेचना है, 23,770 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। आदित्य, एक ना मेरे को आप 9650 का पुट के बारे में बताइए, क्या आप उसको प्लस करेंगे क्या आज? सर बिल्कुल मीन्स जैसे हमारा निफ्टी में व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, उसी को ध्यान में रख के हम निफ्टी का एक 9650 एट द मनी पुट ऑप्शन ही बाय करने की सलाह दूंगा। लेकिन जैसे निफ्टी नीचे खुलेगा तो उसके हिसाब से पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा सा वेट करिए, मॉर्निंग में बाय मत करिए। निफ्टी में जो उछाल आता है, निफ्टी वापस अगर 9650 60 के आसपास आता है निफ्टी स्पॉट, तो वहाँ पे निफ्टी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 65 का, ऊपर में 30 रुपये के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडेक्स पर जो व्यू मिला है दोनों ही इंडाइसेस पर, निफ्टी बैंक पर, वो काफ़ी क्लियर है। निफ्टी की बात करें तो
समीत चौहान और साथ ही सुमित बगड़िया ये बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 9750 के टारगेट है सुमित बगड़िया के निफ्टी पर, समीत चौहान के टारगेट है 9680 9710 के। आदित्य अग्रवाल का व्यू भी आपने सुना इंडेक्स का, ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। 9700 के नजदीक अगर निफ्टी पहुंचेगा तो वहां पर ये बेचकर चलेंगे। 9580 का टारगेट, 9710 का स्टॉप लॉस। निफ्टी बैंक पर समीत कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। सुमित बगड़िया की बाय रिकमेंडेशन है 24000 के टारगेट्स के लिए और आदित्य अग्रवाल मानते हैं कि उछाल पर बेचिए। 23400 के टारगेट, 23770 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और दो ऑप्शन स्ट्रैटेजी मिली है, एक कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है समीत चौहान की ओर से, 9600 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 122 का टारगेट, 62 रुपए का स्टॉप लॉस। और आदित्य अग्रवाल मानते हैं कि अगर मार्केट चले एक डिप के साथ खुले उसके बाद अगर रिकवरी दिखी तो वहां पर आपको 9650 का पुट ऑप्शन यहां पर पोजीशंस बनानी है, 66 के टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस। लेकिन अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। समीत आप बताइए, आप पहला स्टॉक कौन सा पिक कर रहे हैं आज? देखिए फर्स्ट स्टॉक मेरा M&M फाइनेंस होगा, जो लास्ट 2 वीक में हमने करेक्शन देखा है ये स्टॉक में, बट कहीं ना कहीं 340-345 के आसपास इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल हमने काली चार्ट पे ब्रेकआउट भी देखा था, तो अभी अच्छा खासा सपोर्ट इसको 350 के आसपास उभर के आ रहा है। 346 के एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है और ऊपर की तरफ हम बाउंस बैक रैली एटलीस्ट टुवर्ड 367 की तरफ M&M फाइनेंस में देख सकते हैं। ठीक है सुमित, आपका आज का पहला शेयर? भी आज का पहला शेयर है हिंदुस्तान जिंक। मेटल स्टॉक्स के अंदर हमें कल तेजी देखने को मिली। लास्ट क्लोजिंग सेशन में भी हमने देखा कि हाइज के आसपास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी और वैसे भी मेटल्स में हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो पहला पिक हमने सिलेक्ट किया हिंदुस्तान जिंक को, जिसके अंदर 245 के स्टॉप लॉस से बाइंग करनी है और यहाँ से इमीडिएटली हमें 10 से 12 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 265 के टारगेट होंगे। उसके बाद हमें 270 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 245 के स्टॉप लॉस से बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, 265-270 के टारगेट है हिंदुस्तान जिंक में सुमित बगड़िया के, 245 का स्टॉप लॉस है। कल अच्छी रिकवरी लेकर ही क्लोज भी हुआ था शेयर। आदित्य, आपका पहला स्टॉक रिकमेंडेशन क्या है? में एक सेल कॉल रहेगा। मारुति में देखे थे काफी बड़ी रैली देखी है, लेकिन लास्ट 4-5 दिन से स्टॉक में कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। कल के सेशन में स्टॉक में हमने 5% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है, जो कि शॉर्ट साइड में है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि नेक्स्ट 2-3 दिन में मारुति थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, नीचे में 60 या 90 तक के इसमें ये लेवल दिखा सकता है। तो हमारी सलाह रहेगी करंट लेवल से बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 7295 एंड ऑन लोअर साइड टारगेट भी 7090। एक है पूरी हो चुकी है स्टॉक्स की, जिसमें M&M फाइनेंस प्लस है, मारुति सेल है और तीसरा हिंदुस्तान जिंक ये प्लस है। ये तीनों शेयर उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। वैसे कार्यक्रम के अंत में आपको बता ही देंगे पूरा कि कौन सा अगर आपको शेयर मिस हो गया तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चोला इन्वेस्टमेंट समित, ये दूसरा शेयर होगा आपका इन्वेस्टमेंट का? जी हाँ डिब्बी, इनफैक्ट ये लास्ट 2 वीक से हम इसको रिकमेंड करते आए हैं। लो लेवल से 1050 1060 के इनिशियल टारगेट 1130 के थे, जो ऑलरेडी अचीव हो गया है, बट हमें लग रहा है कि मोमेंटम और एक्सटेंड होगा और ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 1200 के आसपास जाने का। तो 1100 के स्टॉप लॉस से इसमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 1190 का इसमें इमीडिएट एक टारगेट होगा। ठीक है, NBFCs पसंद है समीत को, इसीलिए M&M फाइनेंशियल के बाद चोला इन्वेस्टमेंट उनकी दूसरी रिकमेंडेशन है। 1190 के टारगेट ही दे रहे हैं, 1100 का स्टॉप लॉस। टेक्निकली भी स्टॉक काफी स्ट्रांग है। सुमित, हिंदुस्तान जिंक के बाद अगली रिकमेंडेशन? अगली रिकमेंडेशन दीपाली टाइटन के अंदर है। टाइटन स्टॉक अच्छा दिख रहा है। टाइटन में कल हमने बहुत अच्छा मूव देखा था। अभी इमीडिएटली चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़े से जो कंसोलिडेशन के बाद कल का मूव दिखाया तेजी का, उसके बाद ये मूव और एक्सटेंड करेगा और इस मूव के अंदर स्टॉक हमें ऊपर में 545 से 550 के लेवल्स इमीडिएटली दिखा सकता है। सो आई थिंक टाइटन के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें और अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो बिल्कुल प्रेजेंट लेवल्स पे टाइटन में की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 510, टारगेट 545 से 550 के लेवल। ठीक है आदित्य, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी बेचा, आपने मारुति बेचा, कोई सेल कॉल भी है आपके पोर्टफोलियो में? IT में ही हो भले? मारुति था, लेकिन बाय कॉल में मेरा एक्सेल टेक रहेगा। IT स्टॉक्स में कल हमने लास्ट 2 दिन में एक अच्छा पुल बैक देखा है लोअर लेवल से। सिमिलरली अगर एक्सेल टेक में देखें तो 830 835 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहीं से इसने पुल बैक लिया था और कल हमने वापस शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी। तो हमको लगता है शॉर्ट कवरिंग बेस्ड बाइंग इसमें चालू रहेगी। ऊपर में 875 880 तक के लक्ष्य एक्सेल टेक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस कोई भी करेक्शन में इसको बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 840 एंड टारगेट विल बी 875। ठीक है, इस बीच में 2 शेयर आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये ऑलमोस्ट आपको कॉल सारी समझ में आ रहे होंगे। 2 शेयर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, इनमें हाई डिलीवरी और हाई वॉल्यूम है। ये डाटा हम स्पेशली आपके लिए लेके आते हैं ताकि इन दोनों शेयर्स के बारे में आपको मिल जाए ट्रेड। एक तो कंटेनर कॉरपोरेशन है कॉनकोर, कल काफ़ी स्मार्टली मूव किया। इसका वॉल्यूम 4 गुना
और इसका डिलीवरी करीब 2.25 गुना बढ़ी है। एक दूसरा शेयर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखा, 1% यानी कि 1 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम करीब 1.5 गुना हमको दिखा, जो कि एवरेज से हम निकालते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन, दो ऐसे शेयर जिनमें हाई डिलीवरी और हाई वॉल्यूम का डाटा दिखा। सुमित, आपसे ही दोनों की राय चाहूंगा। एक तो कंटेनर कॉरपोरेशन पे आपका टारगेट क्या है आज का, अगर कोई प्लस करता है तो शेयर को? मेरे लिए सवाल है, राइट? यस, आपके लिए सवाल है सुमित। जी, कॉनकोर के अंदर देखिए, कल हमने जैसे कि आपने भी बताया, यस हमने कल बहुत अच्छा मूव देखा है और इसमें डिलीवरी बाइंग भी हुई है ऐसा लग रहा है। आई थिंक इमीडिएटली कॉनकोर के अंदर वैसे भी लास्ट 15 से 20 दिन के बाद कल पहला दिन था तीजी का, जिसने 5 से 7 दिन के मूव को सिंगल डे में एंगल्फ किया है, which itself is a positive sign for this stock. I think इस स्टॉक के अंदर कल की जो क्लोजिंग है उस भाव के आसपास फ्रेश बाय भी बनता है, और अगर बाई चांस कोई छोटा सा डिप देखने को मिले 10 से 12 रुपए का, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले। ऊपर में इमीडिएटली 1245 1250 के टारगेट्स हमें कॉनकोर के अंदर आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज 1150 का स्टॉप लॉस बनता है कॉनकोर के अंदर। ठीक है, एक बार जरा इंजीनियर्स इंडिया पे भी राय दे दीजिए अपनी। इंजीनियर्स इंडिया में ट्रेडिंग कॉल बन रहा है 2 से 3 दिनों के लिए, या फिर 1 से 2 दिनों के लिए भी इसके अंदर बिल्कुल बाइंग बन रही है। 4 से 5 रुपए की तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। 165 इमीडिएट टारगेट होगा, अगर ये लेवल टूटे तो हमें 175 तक के लेवल 10 से 15 दिनों में देखने को मिलेंगे। आपको 1 से 2 दिनों के लिए अगर करना चाहते हैं तो 165 के टारगेट के लिए बाय करें, 157 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, कंटेनर कॉर्प EIL दोनों में पोजीशंस बनाए जा सकते हैं पोजिशनल व्यू से भी। समीत, एक स्टॉक ऑप्शन आपकी ओर से आज के लिए? जी हाँ, देखिए TCS में हम देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है और कल हमने थोड़े बहुत इसमें लॉन्ग बिल्टअप भी देखा है। इसमें 2400 का कॉल ऑप्शन काफ़ी एक्टिव था कल के दिनों में, और लास्ट के 1-1.5 आवर्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हमने देखी है। सो प्राइस एक्शन वाइज भी काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास से इसने एक अच्छा खासा कल रिकवरी भी दिया है। तो हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन में अच्छे खासे अप्रिसिएशन मिल सकता है। एज अ डिस्क्लोजर कल हमने हमारे क्लाइंट्स को ये 42 रुपीज़ के आसपास ये रिकमेंड किया हुआ है 2400 का TCS का कॉल ऑप्शन, बट वो कल अप्रिशिएट हुआ था और 60 के आसपास क्लोजिंग दी है। हमें लगता है एक माइनर डिप 55-57 के आसपास आता है, तो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। टारगेट 94 का होगा और स्टॉप लॉस 38 का रखना चाहिए। ठीक है आदित्य, आपका हिंदुस्तान जिंक 250 की कॉल लेनी है क्या? देखिए तो काफी बड़े कंसल्टेशन के बाद कल स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे हम इसमें कंटिन्यूस की शॉर्ट कविंग आते हुए देख रहे हैं। अगर ऑप्शन में भी देखें तो 250 के ऑप्शन में हमने काफी एग्रेसिव कल एक शॉर्ट अनवाइंडिंग आते हुए देखा था। तो हमको लगता है कि यहाँ से हिंदुस्तान जिंक शॉर्ट टर्म में 262-264 तक के लेवल दिखा सकता है। इसमें हम 250 का एक कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देने करंट लेवल्स पे। हमारा टारगेट रहेगा 11 का और स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 रुपए का। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक पर फ्यूचर्स में भी कॉल आपको मिली है सुमित बगड़ा की ओर से, और एक ऑप्शन आपको रिकमेंड किया है बाय साइड पर ही आदित्य अग्रवाल ने। क्विकली सुमित, आपकी ओर से स्टॉक ऑप्शन? मैरिको के अंदर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सारे FMCG स्टॉक में एक अच्छा तेजी का मूव तो हमको देखने को मिल ही रहा है। मैरिको में भी कल हमने एक अच्छा मूव देखा। ऐसा लगता है मैरिको में यहाँ से 10 से 12 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैरिको का 320 का कॉल 4 से 5 रुपए के बीच में खरीदारी करनी है। कल की क्लोजिंग भी इसी के आसपास थी। इसके अंदर बाइंग करके काम करें, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो 10 से 12 रुपए का मूव हम मैरिको में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये आ जाता है तो इस कॉल की वैल्यू 9 रुपए इमीडिएटली, और फिर हमें 11 रुपए इसी एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक, चलिए शुक्रिया सुमित आपका, और आदित्य आपका भी व्यू बताने के लिए। तो निफ्टी बैंक पर आपको व्यू मिला, 6 फ्यूचर्स की कॉल मिली और 3 स्टॉक ऑप्शंस भी आपको रिकमेंड किए गए हैं इंट्राडे के लिहाज से। नजर रखें इन सभी शेयर्स पर।